जो अहम शून्य लोग होते हैं उन्हें कभी मृत्यु नहीं होती। ये सब संबंध शरीर के साथ बनकर चले, लेकिन अंत में कहेंगे हमारा जीवन साथी कौन, तो उत्तर मिलेगा मैं। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति त्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अखण्डातानन्दानिगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलयकृत शङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदं दिशन्ति गीर्गङ्गा जनित शिव संगा विजयते। जनित शिव संगा विजयते। ओम शांति शांति शांति। पूजा और श्रद्धा के योगी मातृशक्ति हमारी आर्य समाज के संरक्षक श्रीमान हरिप्रसाद आर्य जी, मंत्री जी श्रीमान भूपेंद्र जी, धर्माचार्य श्रीमान विनोद आर्य जी आज हमारे बीच जयपुर से पधारे हैं। श्रीमान अमर प्रकाश जी जो कि हमारी पूज्य माता प्रतिभा दुआ जी के छोटे भाई हैं। प्रतिभा दुआ जी माता जी हमारी आर्य समाज की बहुत एक्टिव मेंबर रही और अभी भी अस्वस्थ हैं थोड़ा। हम उनके स्वास्थ्य की भी कामना प्रभु से करते हैं और मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आज विचार कर रहा था, जो मंत्र आज आया उस मंत्र से जुड़े हुए अनेक मंत्र वेद में। सामवेद का एक मंत्र है, ओम प्रेष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियं अग्नेरथं नवेद्यम्। यहाँ कहा कि हे मनुष्यों, तुम परमपिता परमात्मा की स्तुति कैसे करो। हमारे अंदर प्रश्न उठता है कि हम जिसे प्रभु कह रहे हैं, परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, उसकी स्तुति भी तो करनी है, प्रार्थना भी करनी है, उपासना भी करनी है, तो कैसे करें, क्या मानकर करें। जैसे आज ऋषि जी ने उस आर्या विनय में मंत्र की अर्थ में कहा कि हम सब संप्रीति भाव से मिलकर के गदगद होकर के, अरे कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस मंत्र में भी बहुत व्यावहारिक विषय आए। हे मनुष्यों, वह माने आप लोग, प्रेष्ठम स्तुषे उस प्रभु को, प्रेष्ठ प्रेष्ठ शब्द है, एक शब्द है प्रिय, एक होता प्रियतर, एक होता प्रियतम। तो इस संस्कृत में जैसे आप इंग्लिश में डिग्री पढ़ते हैं, गुड बेटर बेस्ट है, संस्कृत में होता है तरप और तमप। आप विशेष बात समझिएगा भाषा की। जैसे सत अच्छा, उत्तर उससे ऊंचा, या उत्त उत्तर उत उत्तर, उत का है सब छोटी उत, उत्तर और उत्तम। उत माने ऊंचा, उत्तर उससे ऊंचा, उत्तम उससे ऊंचा। अब ये तीन शब्द हो गए ना। लेकिन आप संस्कृत भाषा की विशेषता देखिए, एक जगह कहा ये तो ठीक है, उत उत्तर उत्तम अतिशायने तमप इष्ठनौ। महर्षि पाणिनि ने कहा जब अतिशयता हो तो तमप और इष्ठन दो प्रत्यय होते, प्रिय प्रियतर प्रियतम कहते ना। हम प्रियतम को मिलना चाहते हैं तो कहां मिले, तो वो गीतकार ने लिख दिया, गर्दन झुकाई और तस्वीरें याद देख ली। कहां है तस्वीर उसकी, हृदय में। और वेद मंत्र क्या कहता है, प्रेष्ठम उस परमपिता परमात्मा को प्रियतम से भी जो ऊपर प्रेम हो सकता है। जरा ध्यान देना, प्रेष्ठ प्रियतर का भी अंतिम पराकाष्ठा
अति प्रिय। संसार में हमें प्रिय क्या है? एक दिन मैं कहीं प्रवचन में कह रहा था कि जीवन साथी चाहिए, है जी, जीवन साथी चाहिए। हमारा कभी सोचा आपने जीवन साथी कौन है? बड़ी जल्दी अध्यात्म में आकर के हमारी माताएं बहनें कह देती परमात्मा। अतिशय भाव है परमात्मा के प्रति, धार्मिक भाव है, अच्छी बात है, उत्तर ठीक है, उत्तर ठीक है, लेकिन मेरी बात को भी जरा समझिए आगे क्या कह रहा हूं। हमको जीवन साथी चाहिए। सबसे पहला जीवन साथी कौन है हमारा? जरा इस जन्म में आने पर, इस जन्म में आने पर किसके साथ हम रहे? ये आत्मा किसके साथ से प्रविष्ट हुआ? मां के। जरा यहां से शुरू किया करो, सीधे परमात्मा में पहुंचना बड़ा आसान नहीं है। हमारा सबसे पहला साथ इस आत्मा को किसको मिला? मां का। मां के गर्भ में हमारा जो निर्माण हुआ, अरे उससे बड़ा कोई साथी हो सकता है? मां कहोगे, अच्छा मां भी साथी है? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि वेद मंत्र तो कह रहा है वो परमात्मा भी प्रियतम से ऊपर प्रियतम है। तो साथी होता कौन है? रास्ते में कितने लोग हमारे साथ चल रहे होते हैं, पर कब उन्हें साथी कहते हैं क्या? आप बस में बैठे हैं, इधर की सीट पे भी बैठा है, इधर की बैठा, क्या हमारा साथी है? क्यों नहीं है? तो हुआ था साथी वो, क्योंकि उससे आत्मिक भाव आपका। अभी मैं 4-5 दिन पहले गोवा में था, अभी मुझे पूछ रहे हरिश्चंद्र पंत जी के गोवा घूमने गए थे। मैं कहा भाई घूमने का आर्य समाज के उपदेशकों को कहां समय है? घूमने कहीं नहीं जाते हम। हाँ, जहां जाते हैं वहां वेद प्रचार के कार्य करते हैं। तो वेद प्रचार का कार्य था और पारिवारिक कार्यक्रम था, लेकिन गोवा के किनारे, समुद्र के किनारे सब मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। 5 स्टार होटल में पार्क में हवन हो रहा है, उपदेश चल रहा है। तो वहां पर मैं निवेदन कर रहा था कि घूमते घूमते शाम को बीच पर भी हम चले गए, अकेला घूम रहा था। एक व्यक्ति मिले, पता नहीं अंदर से क्या आई, इस व्यक्ति से बात करता हूं ऐसे ही। और ये कला मुझे किसने सिखाई थी? हमारे गुरुजी थे, प्रोफेसर कमलकांत बुधकर। वो कहते थे जब कभी तुम्हें लगे कि प्रभु की कृपा तुम पर बरस रही है, तुम देखना आगे सामने आने वाले हजारों लोगों में से किसी एक व्यक्ति पर नजर टिक जाएगी आपकी, पता नहीं क्यों। और ऐसे ही कोई परिचय नहीं। मैंने कहा भाई साहब नमस्ते। मैंने कहा जी नमस्ते। वो कह रहे आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले मैं तो पहले कभी मिला नहीं। तो मैंने कहा अभी तो मिल रहे हैं, अभी तो मिल रही। सत्य घटना है, 18 नवंबर की शाम को 6 बजे। अब वो हंसने मुस्कुराने लगे, बात की आपका क्या नाम है? बोले जी मेरा नाम है कमल सेठी। कहाँ रहते हैं? वो लंबी बात, यहाँ रहता हूं। थोड़ी देर में कहने लगे जी अपने आपको पता है मेरी किडनी खत्म हो गई थी, जीवन में निराशा आ गई थी और मैंने सोचा जीवन खत्म हो गया, लेकिन 2014 में मैंने, अपनी पत्नी ने मुझे किडनी दी और आज मैं देखे बिल्कुल स्वस्थ हूं। अचानक बात करते करते आधा घंटे हमारी बात हो गई। किससे? अपरिचित व्यक्ति से। लेकिन परिचय करने के लिए क्या चाहिए? आप और हम सब कितने सालों से परिचित हैं बताओ? किसने जुड़ाया? हृदय के भाव। हृदय के अंदर कोई भाव आया ना। रविकांत माहेश्वरी जी, कितने साल से आपको जानता हूं, आप कितने साल से जानते हैं? भाव आ रहा है। पहला साथी मां, पिता, और वेद में कहा गया सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद गुणानि विश्व। ऋषि जी लिखते हैं वह परमात्मा हमारा भ्राता के समान सुखदायक है? कई बार ये बात पूछ चुका हूं, 2 वाक्य हैं। वह परमात्मा भ्राता के समान सुखदायक है, और जैसे भी बहन जी ने कहा सबसे बड़ा साथी परमात्मा, तो वह भ्राता परमात्मा के समान सुखदायक है। 2 वाक्य बोले, ध्यान देना। भ्राता के समान सुखदायक है परमात्मा, और परमात्मा के समान सुखदायक है भ्राता। वाक्य कैसे लग रहे हैं? समान लग रहे हैं? समान लग रहे हैं ना? समान नहीं है। क्यों नहीं है समान? भ्राता के समान सुखदायक परमात्मा यह बड़ा वजनदार है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक बात और पूछा करता हूं, सबसे अधिक समय हमारे जीवन में यदि हमारा प्रेम से भरा हुआ हृदय हो तो किसके साथ बीतता है जीवन में? जरा बताना है जी।
माँ के साथ। अच्छा, और बताओ जी। उसके बाद भाई बहन। पंत जी की बात को पकड़ो, उसके बाद नहीं। सबसे अधिक समय भाई और बहन के साथ बीतता है संसार में, लेकिन वेद न पढ़ने के कारण भाई और भाई के साथ वह गहराई नहीं। आयु के समय को देखिए, कोई 2 साल बड़ा, 2 साल छोटा, 3 साल बड़ा, 4 साल छोटा है, ये है ना। माता पिता हमसे 25-30 साल बड़े हैं। पत्नी जिसे हम जीवन साथी कहते हैं या पति जिसे हम जीवन साथी कहते हैं, वो 25-30 साल के बाद मिलता है। लेकिन आयु के प्रारंभ होने से ही जो साथ मिल जाता है 2-4 वर्ष के अंतर पर, और आयु के अंत तक भी जो साथ रहता है। लेकिन समाज में इस वेद मंत्र को नहीं पढ़ते तो क्या होता है, भाई कहीं हम कहीं है। लेकिन जब भाइयों को मिलते हुए कहीं कहीं पर देखते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। आप इनको जानते हैं, जिनकी बनियान हम लोग पहनते हैं डॉलर की, उसी परिवार का एक था गोवा में, दीनदयाल गुप्त जी। अब दीनदयाल गुप्त जी तो घर से निकल गए, और जो होता है ना धागा, धागे की जो गठरियां होती थी वो कलकत्ता में, उसको एक दूसरे को ट्रेडिंग के काम में लगे थे। अपने ही जीवन में देखो, बहन जी ने तो प्रमाण भी दिखा दिया, इसके पीछे डॉलर है प्रचार हो रहा है। देखो पत्रिका देखिए, पिछले पेज पे क्या है प्रचार किसका, डॉलर का। मैं निवेदन कर रहा हूं, अकेले निकले, पिताजी ने कहा मेरे पास पढ़ाई की फीस नहीं है, अब तो आगे नहीं बढ़ सकता, कलकत्ता में मुनीमगिरी की। और जब वो वहां व्यवसाय बढ़ाया, धागे से बढ़े, धागे से फिर धागे का काम शुरू किया, उसी धागे काम में आज भी धागे से बनता कपड़ा। आज कई हजार करोड़ का व्यापार होने के बाद भी जो गांव के भाई भतीजे चाचा के सब बच्चों को अपने साथ जोड़े हुए, 4 भाई चारों इतने प्रेम से, भाई ने जान कह दिया वहां करे। मैंने कहा जी समाज में बड़े कम उदाहरण मिलते हैं, तो बोले हमारा भाई कहते थे, पिताजी कहते थे, बेटा वेद पढ़ोगे तो सारे संबंधों को निभाना मिल जाएगा। फिर आगे आता हूं, ये सब संबंध शरीर के साथ बनकर चले, लेकिन अंत में कहेंगे हमारा जीवन साथी कौन, तो उत्तर मिलेगा मैं। कौन है जीवन साथी असली? मैं। और मैं में 2 मैं आ जाती है। एक बड़ी सुंदर कहानी आपको सुनाता हूं, थोड़ा सा समय है। यूनान का एक मूर्तिकार, उसकी मूर्तियां सब देशों में जाती थी और बड़ी प्रसिद्धि थी उसकी। अब जब व्यक्ति की प्रसिद्धि हो जाती है ना, तो फिर उसके अंदर एक भाव आ जाता है, अच्छा मुझे कौन नहीं जानता है, मैं तो सब सर्वोपरि हूं, मैं मेरे जैसा मूर्तिकार। अब आप समाज में देखो, मूर्तिकारों में मूर्तिकार की प्रसिद्धि होगी, कलाकारों में कलाकार की प्रसिद्धि होगी, कवियों में कवि प्रसिद्ध होगा, हैं। हम लोग खूब जैसे ही मोबाइल खोलते हैं हरिओम पवार दिख जाते हैं, सुरेंद्र शर्मा दिख जाते हैं। आप एक एक क्षेत्र के व्यक्तियों को उठाकर देखिए, व्यापार में व्यापारी की प्रसिद्धि होगी, लेकिन एक ही समय में विश्व में क्या एक आध व्यक्ति प्रसिद्ध है क्या? हजारों लाखों। तो वो मूर्तिकार जब बुढ़ापा आ गया, शरीर की इंद्रियां हल्का सा काम करने लग गई, तो सोचने लगा क्या मैं भी मर जाऊंगा? बोला मैं नहीं मर सकता, ये बड़ी समस्या है। बोले कैसे ले जाएगी मुझे मौत? उसने क्या किया, जब बुढ़ापा ज्यादा प्रभावित करने लगा तो उसने कहा अच्छा देखता हूं मौत कैसे, कहानी है जरा ध्यान देना। तो उसने अपने जैसी उसकी आकृति थी 11 मूर्ति बना, और 11 मूर्ति अपने घर में अपने कक्ष में रख दी। अब मौत आई, आपने दृष्टांत सुनने चाहिए कभी कभी। मौत आई तो मौत के आने पर किसी एक मूर्ति के पीछे खड़ा हो गया। अब मौत देख रही है अमुक व्यक्ति कहां है, तो मृत्यु घबरा गई, तो एक जैसे 12 आदमी हो गए, 11 मूर्ति दिख नहीं रहा, किसे ले जाए, कहां से ले जाए। तो पौराणिक से जोड़िए, यमराज के पास पहुंची मौत। बोले महाराज मैं कैसे पहचानूं, वो तो पहचान में नहीं आ रहा। उन्होंने कान में एक सूत्र दिया, आपकी बात जाओ। अब आई, सामने खड़ी हो गई, ये कह रहा अच्छा एक बार चली गई फिर आ गई, लेकिन मुझे ले जा नहीं पाएगी। कहती है बहुत अच्छी मूर्तियां हैं पर एक भूल हो गई। और जैसे ही कहा एक भूल हो गई, बोला क्या भूल हुई? तो 11 मूर्तियों में से एक ही मूर्ति के पीछे से बोलेगा ना, बोले अब आ जा। कह रहा है कि ये क्या मतलब? बोले ये मेरे से कोई भूल हो ही नहीं
शक्ति ये मैं तुझे बताती है कि तू है, बाकी सब मूर्तियां हैं। ये अहम भाव जब आ जाता है तो कहा अहंकार से युक्त व्यक्ति को मृत्यु बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। जो अहंकार शून्य हो जाता है ना। अच्छा बताओ, मृदा पुरुषोत्तम श्री राम की मृत्यु हुई क्या? लोगों ने कहानी कर ली कि युधिष्ठिर की मृत्यु नहीं हुई, स्वर्ग के अब स्वयं गमन किया, ये कहानियां हैं। लेकिन सत्य अर्थ ये होता है, इसको कहते हैं दो प्रकार के जीवन है हमारे। एक पंच तत्वों से बना हुआ शरीर और एक है यश रूपी काया। महर्षि दयानंद की मृत्यु हो गई क्या? आप तो कहोगे मृत्यु तो हो गई, निर्वाण दिवस मनाते हैं हम। बोले नहीं हुई। क्यों? जो अहम शून्य लोग होते हैं उन्हें कभी मृत्यु नहीं होती। आज जिन जिन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं, सत्य के साथ, यश के साथ, प्रशंसा के साथ, भाई कुख्यात भी लोग होते हैं, आप कहोगे जी उसकी भी तो मृत्यु नहीं हुई। जो कुख्यात है, रावण की भी तो नहीं हुई, लेकिन रावण की तो हर साल कर रहे हो, मृत्यु बता रहे हो उसे। यश रूपी काया जिसकी निर्मित हो जाती है, अहंकार शून्य जिसका जीवन हो जाता है, उसको मृत्यु कभी पकड़ नहीं पाती, वश में नहीं कर पाती। तो वेद मंत्र ने क्या कहा? प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे। हे संसार के लोगों, परमात्मा की भक्ति करने बैठो तो कैसे? प्रेष्ठम अति प्रिय। मैंने कहा शुरुआत की थी, अति प्रिय कौन? मां भी प्रिय है, भाई भी प्रिय है, संसार में रहने के लिए मित्रों की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जब इन सबके प्रेम का आकलन करोगे तो कहीं ना कहीं वो प्रेम एक सीमा में बनता नजर आएगा। लेकिन परमात्मा का प्रेम, वेद कहता है अतिथि, अतिथि है। अतिथि शब्द का अर्थ बड़ा हो रहा है जगह जगह। अतिथि का मतलब जो बिना बताए आ जाए, जिसकी आने कोई तिथि ना हो। देखो कई बार मन करता है कि शब्द पर चिंतन किया करें, हम लोग चिंतन करें। अतिथि का मतलब ये नहीं है कि जो बिना बताए आ जाए, जिसकी तिथि ना हो। अतिथि का मतलब क्या है पता है? आज पकड़ के जाना। तिथि, तिथि होती है हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक एक तिथि है, और अंग्रेजों के अनुसार रात के 12 बजे से लेकर अगली रात के 12 बजे तक तिथि है। तिथि है ना, डेट, दिनांक, तिथि, इसका मतलब लिमिट। क्या सुंदर अर्थ किया वेद के भाष्यकार ने। तिथि का मतलब है सीमा, लिमिट, और अतिथि जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो अतिथि होता है। तो विद्वानों को अतिथि क्यों माना जाता था? ऋषियों को अतिथि क्यों माना जाता था? विचारकों को अतिथि क्यों माना जाता था? क्योंकि उनके ज्ञान में भी बहुत हमसे अधिकता होती थी। हमारी ज्ञान परंपरा को बढ़ाने का काम कौन करता था? घरों में विद्वान आते थे, अतिथि आते थे, सन्यासी आते थे। लेकिन अब तो घर में परंपरा ही बंद हो गई है। इसी आर्य समाज में जब उत्सव होता था तो एक व्यक्ति 4 दिन के लिए आया तो 6, 7, 8, 10 दिन के लोगों के नाम लिखे होते, जी मेरे यहाँ आना चाहिए, मेरे यहाँ आना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या परिवर्तन आ गया? हम लोग घोषणा करते हैं, बोले जी अतिथि विद्वान आ रहे हैं, घर में कौन कौन भोजन को ले जाएंगे? ये तो जाते पर वो बच्चों की थोड़ी समस्या है, हम तो ले जाते पर हमारे घर में कोई बनाने वाला नहीं रहा है, हम तो ले जाते पर व्यस्तता दुकान पर है जी। यही हो रहा है ना, हो रहा है ना। क्यों हो गया ये? क्योंकि संसार बहुत तेजी से बदल रहा है, और उस बदलते प्रभाव में हम भी बदल गए ना। मैं देखो कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा नाम लेकर करता हूँ, बुरा मत मान जाना। एक व्यक्ति है, ये बैठे विनोदारी जी, जब भी कोई विद्वान आए, ये रहते थे 9 नंबर गली, कभी 8 नंबर गली, छोटा सा घर होता था, कोई बड़े व्यक्ति नहीं, और इतने खुलकर, नहीं जी मेरे घर जरूर लाना, एक मेरे घर विद्वान जरूर आने चाहिए। और हम जाते थे तो कई बार तो लोग कहते थे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा ना, जहां पहुंचोगे तब पता लगेगा। पहुंचते ही ये आदमी लगा हुआ है, खीर भी बना रहा है, सब्जी भी है, दाल भी है, और 8 की जगह 10 पहुंच गए, 12 पहुंच गए। बोले बिठाओ जी, कहीं बिठा लो, लाइन लगा लो, जमीन में बिठा लो। भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, व्यंजन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? भाव। ये मत सोचो कि हमें क्या खिलाना, अरे जो है सूखी रोटी। लेकिन घर में किसको बुलाओ? अतिथि विद्वानों को बुलाओ। इसलिए वेद में कहा गया अतिथि, इस परमात्मा के निकट जो रहते हैं उनका भी ज्ञान बढ़ता चला जाता है। तो समय तो अनुमति नहीं दे रहा। प्रेष्ठम को अतिथि स्तुषे। मित्र जो अप्रिय हे संसार के लोगों, वेद की बात को मानो, वो ऊपर वाला नहीं है, वो हमसे बहुत ऊंचा नहीं है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा प्रिय है, प्रियतम है, और प्रियतम से भी ऊपर का प्रेम प्रेष्ठ है। ऐसे प्रेष्ठ को जीवन साथी
अब आपकी बात पे ले आया, लानी वही थी बात, लेकिन शुरुआत मत करो वहां से। शुरुआत, माँ मेरा साथी है, पिता मेरे साथी हैं, भाई मेरे साथी हैं, मित्र मेरे साथी हैं, विद्वान मेरे साथी हैं। क्यों? उन दोनों वाक्यों में क्यों मैंने उसको अच्छा बताया? वह परमात्मा भ्राता के समान सुखदायक है। क्यों? क्योंकि मैंने भाई के प्रेम को देखा है, भाई के प्रेम का अनुभव किया है, भाई के प्रेम में जिया हूं। भाई मेरी उंगली पकड़कर चलता था तो निश्चित हो जाता मुझे कोई चिंता नहीं है, शेर भी आएगा तो भाई बचाएगा। लेकिन ये जैसे ही बड़ा होता गया तो भाई मेरी जमीन खा जाएगा, भाई मेरा पैसा खा जाएगा। ये किसने सिखा दिया? परमात्मा ने तुझे बनाकर भेजा था, भाई के समान सुख परमात्मा का है। ये नहीं कहा कि परमात्मा का सुख है, परमात्मा के समान भाई का सुख है। क्यों? क्यों कभी तूने परमात्मा के सुख का अनुभव नहीं किया है। जब भाई के सुख का अनुभव करते करते तू बड़ा हो जाएगा तो परमात्मा तुझे भाई जैसा नजर, माँ जैसा नजर आएगा। माँ के प्रेम का तू अनुभव तो करके देख, माँ की गोद में सिर को रख करके तो देख, माँ के हाथ को सिर पर फैलाते हुए देख, उनसे पूछ जिनकी माँ संसार में। जब मेरी माता जी बालिया जी, जब मैं उनके पैर छूता हूँ, सिर पे हाथ फेरती है, मुझे माँ है। बना लो, संसार में बहुत माएँ हैं, मत सोचो जन्म देने वाली ही माँ थी। प्रतिभा माता जी के पास भी हम, भाई साहब अमर प्रकाश जी ऐसे ही बैठते, घर भी कई बार गया हूँ, तो माता जी का प्रेम इतना, तो ये जो माँ का भाव है ये कभी छूटने वाला। संसार में आते जाते रहोगे, हर जन्म में माएँ मिलेंगी। इस भाव को समझिए और परमात्मा की पराकाष्ठा पर ले जाकर देखिए, वो माँ के समान प्रेम करने वाला है, भाई के समान प्रेम करने वाला है, और अंत में वही मेरा साथी है। इन जीवनों में तो जीवन साथी बहुत हैं, लेकिन अनंत यात्रा पर जब मैं चलूंगा तो कौन साथी है? वही परमात्मा मेरा साथी है। उसकी स्तुति करें, उसका भजन करें। समय का बिल्कुल अतिक्रमण नहीं, 9:30 हो गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप और हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम अपने इस जीवन को प्रसन्नता के भावों से भर सकें। यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम दुष्मः तम वोचम भेदधमः। रोज 6 बार मंत्रों में सुबह और शाम बोलिए। यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, यम च वयम दुष्मः, भूलवश अज्ञानवश यदि हमसे किसी के प्रति द्वेष हो गया है, हे प्रभु तेरी न्याय रूपी व्यवस्था में डालते हैं, तेरे न्याय रूपी जबड़े में डालते हैं। हम इसका निर्णय नहीं करेंगे, तू निर्णय करना। धन्यवाद। ओम शम। पाठ करें। हाँ, आदरणीय अजय भट्ट जी की बिटिया का जो विवाह है, मैं थोड़ी सी व्यवस्था जानना चाह रहा था कि हम लोग अपनी ओर से व्यक्तिगत कुछ योगदान दे दें आर्य समाज में, और आर्य समाज की ओर से इकट्ठा